जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पगड़ी वाले सर चैनल पर। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहने वाला है। और इस वीडियो में आपके सामने मैं एक अच्छा सा कंटेंट लाया हूँ। क्या है देखिए, लिखा है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बढ़िया सा कंसेप्ट आपके सामने लाया हूँ। कहा जाता है कि कंसेप्ट इज द पावर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट मजबूत नहीं है, बेसिक मजबूत नहीं है, आप कोई भी सवाल बनाइए, केवल रट्टा मारने वाला काम करिएगा। अगर वही कंसेप्ट समझ जाते हैं ना, तो कोई भी इस टाइप के सवाल आता है तो आराम से उसको फाड़ कर दीजिएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हम कंसेप्ट के परिचय जान लेते हैं। आखिर हम परिचय जानते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। क्योंकि यह बेसिक वाला वीडियो है तो बेसिक चीजों के बारे में आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लाभ और हानि के बारे में समझते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो लाभ समझिए, लाभ क्या होता है। मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदे हैं 100 रुपया में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और आप उसे 100 से अधिक में बेचिएगा, तब जाकर आपको लाभ होगा। लाभ कमाने के लिए जितना में खरीदे हैं उससे दोगुना नहीं, दुगुना नहीं, मतलब उससे ज्यादा में ही आपको बेचना पड़ेगा। 100 रुपये में खरीदे हैं तो 100 से ज्यादा अगर बेचिएगा तब जाकर आपको लाभ होगा। वहीं उसका उल्टा, 100 से पीछे आइए, 100 से मतलब कम में बेचिएगा तो आपको हानि होगा। ये आपका कंसेप्ट है लाभ और हानि का। अगला पॉइंट आपका है कि परिचय के बारे में, कि आखिर क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। अच्छा, एक और बात समझिएगा, क्योंकि बेसिक का वीडियो तो आपको समझा दे कि क्रय मूल्य को कहीं कहीं क्रय मूल्य लिखा जाता है, क्रय मूल्य, लेकिन पढ़ते हैं क्रय मूल्य। एक बात ध्यान में रखिएगा, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य लिखा जाता है लेकिन पढ़ते हैं क्रय मूल्य। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य को बी मूल्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बी मूल्य। तो उसको भी हम विक्रय मूल्य ही पढ़ेंगे। तो क्रय मूल्य क्या है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। आपने वो 100 रुपये में सामान खरीदा है तो आप बोलते हैं कि हम ये सामान 100 रुपये में खरीद कर लाए हैं, खरीद कर, लेकिन मैथ कहता है कि क्रय मूल्य है वो। बराबर है, दोनों बराबर है। आप उसे खरीद कहिए या फिर क्रय मूल्य कहिए, दोनों बराबर है। वहीं आ जाइए विक्रय मूल्य के बारे में। तो मान लीजिए आप 100 से ज्यादा में बेचे हैं 110 रुपये में, चाहे 150 रुपये में। तो जितना में बेचे हैं, जितना बेचे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम इतना में बेचा है। मैथ कहता है कि अब विक्रय मूल्य हुआ है, विक्रय मूल्य हुआ है। समझ में आ रहा है ना। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, बेचना का बात कर रहा है, बेची जाए। एक शब्द आता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय आखिर होता क्या है? तो देखिए, इसका कोई हम लॉजिक नहीं लिखे यहाँ पर, लेकिन आपको समझा देते हैं कि आखिर यह क्या होता है। मान लीजिए कि आप कोई दूर से सामान खरीद कर ला रहे हैं, बहुत दूर से, जिसमें आप सबसे पहले खरीदे और वहां से रेलगाड़ी पर चढ़े। रेलगाड़ी में चढ़े तो आपका सामान का भाड़ा भाड़ा लगा, ठीक है, वहां से उतारे, फिर रिक्शा का भाड़ा लगा। हो सकता है कि वहां से आए तो और कुछ गाड़ी वगैरह का आप भाड़ा करे होंगे, वहां पर उसका किराया लगा। फिर घर पर लाए, तो घर पर लाए उसके बाद ऊपरी खर्च जो लगा है, मान लीजिए सामान आपका 1,000 का था और आप रेलगाड़ी में आए, रेलगाड़ी से रिक्शा में आए, वहां से हो सकता है कोई टैक्सी वगैरह पकड़ के रिजर्व करके घर आए, तो सामान का भी किराया हो सकता है लगा हो। तो चार जगह एक्स्ट्रा हो सकता है। या फिर किसी को दे होंगे, जैसे रेलगाड़ी पे उतरे और वहाँ पे कुली को पकड़ा देंगे, हमारा सामान आप ले चलिए, तो वो भी हो सकता है 50 रुपया लिया होगा। तो ये ऊपरी व्यय है, सब ऊपरी व्यय को हम बोलेंगे, ये एक्स्ट्रा रुपया है। बात समझिएगा, ऊपरी व्यय को ही, मतलब कि आप अगर 1,000 में खरीदे हैं तो जहां वहां से आपको यहाँ तक लाने में कितना एक्स्ट्रा खर्च लगा है, उसको हम बोलते हैं ऊपरी व्यय। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप ऊपरी व्यय का अर्थ समझ गए होंगे, ठीक है। इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है लागत क्या है। क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना, तो ऊपरी व्यय भी आता है कि रमेश ने इतने में सामान खरीदा और ऊपरी व्यय इतना लगाया। तो घबराइए नहीं, ऊपरी व्यय मतलब एक्स्ट्रा खर्च है, जब को समझा दिए हैं। समझ में आ रहा है। ये यह आपका क्रय मूल्य से अलग रहता है, क्रय मूल्य से अलग रहता है। 1,000 में खरीदते हैं लेकिन ऊपर कितना लगाए हैं वो एक्स्ट्रा रहता है, उसी को हम ऊपरी व्यय में काउंट करते हैं। और लागत क्या होता है? तो लागत के लिए सीधा सीधा है कि क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय को जोड़ दीजिए तो लागत होगा। मान लीजिए कि वही सामान आप 1,000 में खरीद कर आप घर लाए हैं,
तो ऊपरी व्यय 3-4 जगह आप लगाए हैं तो उसको जोड़ दीजिए, और आपने कितना में खरीदा था उसको जोड़ लीजिए। जो आपके सामने आंसर आएगा वही आपका लागत हो जाएगा। तो लागत जहाँ जहाँ भी शब्द है ना, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऊपरी व्यय और क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, चाहे क्रय मूल्य को और ऊपरी व्यय को जोड़ देंगे, हमारा लागत आ जाएगा। और 2 पॉइंट पे यहाँ पे नोट करिएगा, लिखा गया है, समझिएगा, वीडियो से भागना नहीं है। ये पहले ही आपको बता दें कि गारंटी के साथ यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप भले भागिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन आप पूरे यूट्यूब पर छान मारते रहिए, ऐसा आपको कंसेप्ट क्लियर आपको कहीं नहीं हो पाएगा। आप अगर इसके अलावा भी कोई कंसेप्ट बाकी रहता है आप कमेंट में करिए, देखिए आपको अगला दिन उस पर वीडियो मैं आपको बना दूंगा आपके लिए, केवल बस आप कमेंट तो कीजिए। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यह बात नोट करिएगा। क्वेश्चन कितना आज से पहले आपने बनाया होगा और बराबर आप हानि और लाभ के बारे में पढ़े हैं। तो लिखा है कि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य कभी नहीं होता है। आपको यह प्रमाणित करने के लिए इसका फॉर्मूला पर ले चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कैसे? तो देखिए, आइए इधर, आइए आइए आइए, यहाँ पर है लाभ प्रतिशत। अब बोलिए कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत नहीं लिखे हैं, तो लाभ प्रतिशत लिख देते हैं। प्रतिशत नहीं भी रहे तो वही समझेंगे कि दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर ही लागू होता है। तो लाभ प्रतिशत कहिए, हानि प्रतिशत कहिए, समझ में रहा है ना? तो देखिए, लाभ प्रतिशत के नीचे फॉर्मूला में देखिए तो क्रय मूल्य लगा है, प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ कहिए चाहे लाभ प्रतिशत कहिए, प्रतिशत हानि कहिए या हानि प्रतिशत कहिए, तो इसके भी फार्मूला के नीचे देखिए बटा में क्रय मूल्य लगा है। यानी कहीं ना कहीं लाभ और हानि जो प्रतिशत है वो क्रय मूल्य से जुड़ा हुआ है, उसी पर यह निर्धारित होता है। तो जरूरी आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत है, ये दोनों का दोनों आपका क्रय मूल्य पर ही आधारित है। बटा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, बटा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो अंकित मूल्य कहिएगा क्या होता है, बटा क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। यह स्पेशल इसका एक चैप्टर आता है, बटा के बारे में पढ़ा जाता है। तो क्या होता है कि कभी आप सुनेंगे कि हमने इतना सामान लाया, वहाँ पे इतना बट्टा रुपया काट लिया गया, बट्टा कटता है कुछ, तो वहाँ पे उसी को बोलते हैं जो कुछ रुपया काट लिया जाता है तो बट्टा है। तो क्वेश्चन में मिलता है कि कोई सामान है उसको 500 रुपये में खरीदा गया, इतना रुपया बट्टा काट लिया गया, बट्टा समझ में रहा है? अंकित मूल्य पर होता है, यह हमेशा अंकित मूल्य पर ही काटा जाता है, जब भी काटा जाएगा तो इसी पे काटा जाएगा। कैसे? अब अंकित मूल्य क्या है, देखिए, आप देखिए कोई इस बाजार से सामान खरीद कर या कोई सामान खरीदने के बाद वहाँ पे प्रिंट आउट छपा रहता है, MRPRS 150 रुपया मान लीजिए, तो वो आपका हुआ छपाई मूल्य। अंकित मूल्य को भी हम छपाई मूल्य बोल सकते हैं, समझ में रहा है? यहाँ पर अंकित मूल्य लिखा है तो हम छपाई मूल्य भी आराम से उसको बोल सकते हैं, इसमें कोई घबराइएगा नहीं। तो ये था आपका, तो बटा हमेशा निर्धारित क्या इस पर रहता है, अंकित मूल्य पर ही रहता है। इसके अलावा आपको हम अब फार्मूला के बारे में बात करते हैं। फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं, 1 से लेकर के 12 गो, क्योंकि यहाँ पे लिखते तो शायद दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। और चलिए आपको समझाते भी हैं। इसमें इस फार्मूला में आपको कुछ कुछ ऐसे जानकारी देंगे कि आप यह जब याद करिएगा तो आसानी से याद भी हो जाता है। क्योंकि जब तक आप बेसिक अपना दिमाग में नहीं भर लेते हैं, अपना दिमाग तेज नहीं कर लेते हैं लाभ और हानि का, तब तक आपको कुछ इसमें क्लियर होने वाला नहीं है। आप सवाल, हम मानते हैं कि सवाल बनाते होंगे बन जाता होगा, लेकिन वो आपको संतुष्टि नहीं मिलती होगी जो आपको संतुष्टि चाहिए। आखिर हम जैसे टीचर, अन्य टीचर कोई भी इस प्रकार के सवाल आता है तो कैसे बना लेते हैं, दिमाग लगाइए, क्योंकि हम लोग का या अन्य टीचर का कंसेप्ट क्लियर है इस सब के बारे में, इसीलिए बना लेते हैं। वैसा ही आप भी दिमाग लगाइए और हम जो बोल रहे हैं वैसा काम करिए, आप भी आराम से बनाइएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। लाभ और हानि वाला में हम खूब घुमा घुमा कर प्रतिशत पर प्रतिशत पूछा जाता है। यह सामान खरीदा गया 25% का लाभ हुआ, उसको बेचा तो उसको 30% का हानि हुआ, वो तीसरों को बेचा तो 10% का लाभ हो गया। तो बताइए कि पहले कितना में खरीदा था। अब ऐसा लीजिए सवाल, अब घुमा घुमा कर पूछा है, लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं पिछला बोर्ड वाला, तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला नहीं है, ये हमारा गारंटी है। आप कितना भी अलग अलग वीडियो आप देख लीजिए, और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जी,
तब तक ये पगड़ी वाले सर की गारंटी है समझ में आने वाला नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। हम ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं। हमने किताब को पाना उल्टा है, पलटा है, देखा है, समझा है, तभी आपसे हम बता रहे हैं। आप एक बार कोई भी किताब पलट कर देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आप शुरुआती में पढ़िएगा तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़िएगा तो घुमावदार क्वेश्चन मिलता है। कहने का मतलब है कि आखिर इसी पर है, फार्मूला यही सब लगता है। आप उसमें तो हमको बता दीजिए तो बेलन का फार्मूला लगा हो, इसमें बेलन का फार्मूला, आयत का, वृत्त का, कुछ तो नहीं लगता है। कहाँ लगता है? अरे इतना ही में लगता है जनाब। देखिए यही बारे को लिखे है ना, इतना ही में वो लगता है। इसके अलावा ये बट्टा का फॉर्मूला वहाँ पे लगता है, लागत का लगता है। तो आपको तो देखिए ना, समझा तो दिए थे कि क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय को जोड़ दिए तो लागत हो जाएगा। बट्टा का निकालना रहता है तो अंकित मूल्य में से घटाना रहता है, कुछ ऐसे। तो जब बनाएगा ना तो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, खुद समझ में आ जाएगा, खुद घटा लीजिएगा। यह गारंटी है, खुद घटा लीजिएगा। बात समझ में रखिए। क्योंकि जनाब मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो ये अपना प्रचार वाले, ऐड वाले आए हैं अपना सामान बेचने के लिए, तो इसके लिए क्षमा मांगते हैं, सॉरी, माफ कीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। चलिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, समझिएगा। आपको हम कुछ फार्मूला के बारे में समझाते हैं। देखिए यही बारे में फार्मूला है, इसी बारे फार्मूला से आप लाभ और हानि का आराम से बना सकते हैं। आप हमारे चैनल से एक बार जुड़ जाइए। इसके बाद हम क्वेश्चन जब बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको 100% संतुष्टि होगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर परसेंट 100 से ज़्यादा होता होगा ना तो पक्का होगा, 120% का गारंटी है। ऐसा होगा निश्चित रूप से, ऐसा ही होगा लाभ और हानि वाला चैप्टर में। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए अभी, ठीक है। अब कहिएगा कि सर खाली बोल रहे हैं, समझा नहीं रहे। चलिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए आपको अभी बताया है कि फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछे कि बताइए कि आप 100 रुपये में सामान खरीदे, 100 रुपये में सामान खरीदे और 150 रुपये में बेच दिए, लाभ हुआ कि हानि? बताइए ना। अरे लाभ हुआ, हाँ बिल्कुल लाभ हुआ। 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, 150 रुपये में जब लाभ है ना हुआ, तो कितना लाभ हुआ है? कितना लाभ हुआ है? 50 रुपया। कितना? 50 रुपया। देखिए 50 रुपया का आपका लाभ हुआ है। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पर समझाते हैं। 50 रुपया का लाभ हुआ है, तो कैसे 50 आप ज्ञात करें? 50 आखिर कैसे, कहाँ, किस में से घटाए थे? 150 में से कि 100 में से? 150 में से घटाए थे ना, तो 150 क्या है? विक्रय मूल्य है, बेचना विक्रय मूल्य। देखिए ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, कहाँ भारी है? आप रटा मारते मारते थक जाते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे नहीं तो समस्या आएगा ही। आखिर हम ये याद नहीं किए हैं, वो आपको समझे कि आखिर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हुआ कैसे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पता नहीं कैसे कैसे रटा लोग मार देते हैं, छोटा बच्चे भी देखते हैं, लेकिन उनको भी समझाते हैं। हम भी यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, यहाँ पे भी बताते हैं उनको कि नहीं रटा मत मारिए, डाटा बिल्कुल मारे मारे। आप यहाँ पे गौर कीजिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कराइए, और जहाँ से जो भी सवाल फंसता है हमसे एक बार पूछिए, उसके बारे में हम बताएंगे। जहाँ तक जानकारी रहती है हम बताते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पूछिए। हो सकता है कि आप हमारे उम्र के लिहाजा मतलब देख रहे होंगे कि छोटा है तो कैसे पढ़ाता होगा। तो देखिए इसमें छोटा वाला बड़ा बात नहीं है। हो सकता है कि हमारे पास कुछ नॉलेज है तो आप हमसे सीख रहे हैं। हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा आप जानकारी रखते हैं, हो सकता है, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन हो सकता है कि आप माइनर मिस्टेक कुछ गलती कर रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता होगा, क्योंकि इसमें हमने मेहनत किया है। ऐसा बात नहीं है, मैं पढ़ाई खुद नहीं करते हैं, हमसे भी तेज तेज लोग यहाँ पे शिक्षक है, हमारे गुरु जी लोग भी है, तो अपना पढ़ाई खुद नहीं करें। मतलब आपको हम अपना बात बता रहे हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए हम बना देंगे, कहीं से भी इस टाइप से आता है तो बना देंगे। माइनर मिस्टेक तो गलती हो जाएगा, हम भी उसके मैथमेटिशियन कोई भगवान नहीं है कि, समझ में आया। अब आप बात कर लेते हैं हानि के बारे में। हानि क्या है सुनिएगा, हानि क्या है। तो हानि है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए हानि बताते हैं। 100 रुपये में जो आप सामान खरीदे थे ना, ठीक है, आप क्या है कि कुछ खराब हो गया और आपने 50 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये का सामान 50 रुपये में बेचा, कितना का आपको हानि हुआ है? 50। तो दिमाग लगाइए कि आखिर 50 निकाले कैसे।
तो 100 में से 50 गायब किए हैं, तो 100 क्या था? 100 क्या था? क्रय मूल्य था, खरीदा वाला था, क्रय मूल्य खरीदने वाला। आप विक्रय मूल्य घटाए हैं 50 रुपया, तो बच गया आपके सामने 50, तो ये था। अब देखिए उसी प्रकार से सभी है, आप एक बार गौर करिएगा, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कोई नहीं है। ये माइक कहाँ इधर चला गया? हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और यहाँ पर लिखा गया है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस लाभ। 1 मिनट, यहाँ पर गलती है, और यहाँ पर फॉर्मूला इसका गलती है, यहाँ पर हानि होगा, यहाँ पर हानि होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब सही है, मैं देख लेने दीजिए, चाहे लास्ट में लीजिएगा, सही होगा। विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में से घटाया जाता है हानि, ये भी सही है। अब प्रतिशत लाभ है, लाभ गुने, तो प्रतिशत लाभ, लाभ हो तो लाभ लगाइए, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, याद है रटा मारा हुआ है सब। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य सब है। उसका था विक्रय मूल्य। तो अब देखिए ये कब लगता है, ये इसको समझता है। हम ये गंदा नहीं कर रहे हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में ठीक रहेगा। ये कब लगाया जाता है? विक्रय मूल्य, स्पेशल विक्रय मूल्य। कहिएगा कि बहुत सारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है, कौन लगा देंगे दादाजी? पूछेगा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो कौन लगाएंगे? तो समझिए, क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि हानि हो रहा है कि लाभ, आ जाता है। अगर हमसे पढ़ेगा ना, आपको वो स्टाइल बता देंगे, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि। तो अगर लाभ हो रहा है, समझिएगा, तो लाभ वाला फॉर्मूला विक्रय मूल्य लगाएंगे, क्योंकि दो के ऊपर आपका विक्रय मूल्य है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेगा तो वहाँ पे समझना है कि आखिर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ का बात किया है कि हानि का बात किया है। कभी कभी नहीं करता है कि लाभ है कि हानि, लेकिन लिखता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि लाभ होगा हो रहा है कि हानि हो रहा है। कभी कभी लिखता है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है तो ठीक है विक्रय मूल्य लगाएंगे। लेकिन कब क्वेश्चन ऐसे लिखता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कुछ रुपया है, क्रय मूल्य देता है, तथा लाभ इतना % पर उसको मिला। जब खरीदा, तो क्रय मूल्य मतलब खरीदा, तो कोई वस्तु का इतना में खरीदा और उसको 20% 30% का लाभ हुआ, तो बताइए कि विक्रय मूल्य कितना है, कितना में वो बेचा था, तब उसको जो लाभ हुआ। तो यहीं लगाएंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। कभी कभी होता है कोई वस्तु इतना में खरीदा गया तो 30% का हानि हुआ, तो बताइए कि विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो हानि आया है तो हानि वाला लगाएंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ भी है, यहाँ भी है। विक्रय मूल्य आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है। विक्रय मूल्य और भी है क्या? नहीं है। तो यहाँ भी मान लीजिए, तो ये कब लगाएंगे? तो ये छोटा सा सवाल देता है कि कोई वस्तु इतना में खरीदा गया, इतना में बेचा गया, तो इतना में खरीदा गया और इतना में बेचा गया, तो कितना लाभ हुआ। या फिर कोई वस्तु है जो 100 रुपये में बेचा गया और तो 20 रुपये का लाभ हुआ, तो बताइए कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, वाट। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी से जोड़ लेंगे, 100 और 120 रुपये का विक्रय मूल्य हुआ। तो इतना ही में पूछता है, लेकिन उसी में अगर % मिला दें, जैसे इतना % का लाभ हुआ, तो बताइए कि विक्रय मूल्य कितना में बेचा था। उसी प्रकार से यहाँ पे 11 नंबर है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, मान लीजिए 1000 रुपया है, और उसके बाद उसको कितने % का लाभ होता है, तो बताइए कि कितना में वो खरीदा था। यहाँ पर बेचा था, यहाँ पर खरीदा था, खरीदा वही क्रय मूल्य। तो समझ लीजिए। एक और यहाँ पर समझिएगा कि जहाँ जहाँ इसमें इस फॉर्मूला के बाद बोल रहा है 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 में कि जहाँ जहाँ हानि आता है वहाँ वहाँ माइनस रहता है। ये चारों यहाँ पे है माइनस है, यहाँ भी है माइनस में है, उसी प्रकार है माइनस है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो कंसेप्ट आपका क्लियर यहाँ से नहीं होगा, ये अपवाद में याद रखिएगा इसको। लेकिन यहाँ पर चारों फार्मूला में देखिएगा तो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। लोग घबरा जाते हैं कि कहाँ माइनस लगाए कहाँ प्लस लगाए, तो ये बड़ा वाला फार्मूला की बात है। और इसी से सुनिए, इतना ही फार्मूला से बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाया जाता है, जो आपको एग्जाम्पल दे भी चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका हमारा कंसेप्ट का वीडियो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई शब्द जो हम नहीं बता पाए, आप कमेंट में करिएगा, तो हो सकता है कमेंट में बनाएंगे। और ज़्यादा अगर उसको समझाना हो तो आराम से वीडियो हम बना देंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं बना कर समझाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है हमारा दोस्त तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और हम लोग मिलेंगे, इसी पर आधारित हम क्वेश्चन बनाएंगे। उस वीडियो में पार्ट इसका 2 होगा, और बहुत सारे इस पर हम क्वेश्चन बना बना को समझाएंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, जहाँ रहिए खुश रहिए।